तो एक चारा चोर वाले युवराज और एक खजाना चोर वाले युवराज, दोनों युवराज बिहार में निकले। लोगों ने गालियां दी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, तो पूरे देश में उबाल। और अविलंब अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। और आपकी यात्रा का ये आखिरी दिन ये यात्रा का बन जाए, इस बात का हम लोगों को डर है, क्योंकि फिर चीजें बिगड़ेंगी। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता के लिए कथित तौर पर अपशब्द कहे जाने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस बयान पर एनडीए कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। बिहार शरीफ सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी के क्षेत्रीय सह प्रभारी जितेंद्र नीरज ने राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में निकली वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि इस यात्रा में शामिल 2 युवराज में एक पर परिवार द्वारा देश का खजाना लूटने का आरोप है, जबकि दूसरे पर बिहार के खजाने को चारा घोटाले के जरिए लूटने का आरोप है, यानी एक चारा चोर और दूसरा देश के खजाना चोर है। जितेंद्र नीरज ने कड़ी चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री पर अपशब्द का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राहुल गांधी को इसके लिए तत्काल माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह यात्रा राहुल गांधी की आखिरी यात्रा साबित हो सकती है। इस बात का हमें डर है क्योंकि इस घटना के बाद आज देश के हर वर्ग में उबाल है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि चुनावी मौसम में महागठबंधन नफरत की राजनीति और तुष्टीकरण को हवा देने का काम कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी के सम्मान पर कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त से बाहर है। कि अभी बिहार में एक यात्रा चल रहा है, जिस यात्रा का नाम दिया गया है ये जिसमें नारा है वोट चोर का। वोट चोर यात्रा चल रहा है। यात्रा करने वाले कौन लोग हैं? यात्रा करने में 2 युवराज हैं जो साथ में घूम रहे हैं। एक युवराज हैं जिनके परिवार के बारे में लोग जानते हैं वो खजाना चोर हैं देश के, और एक युवराज हैं जो बिहार के हैं, उनके परिवार के बारे में लोग जानते हैं कि वो चारा चोर वाले परिवार से हैं। तो एक चारा चोर वाले युवराज और एक खजाना चोर वाले युवराज, दोनों युवराज बिहार में निकले हैं। भाई निकलो, बिहार आते रहे हैं, और चुनाव में तो हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि चुनाव में आप लोगों का तो भाई है, नफरत की खेती करते हो, वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, तो इसके लिए आप आए हो, वहां तक हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। ये अलग बात है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम लोगों के लिए नेशन फर्स्ट है। लेकिन आज जो घटना घटी, आज जिस तरह से राहुल गांधी जी और इनके दोनों युवराज के मंच से, जो उनके सम्मान में मंच सजा था, उस मंच से जिस तरह से इन लोगों ने गालियां दी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, तो पूरे देश में उबाल है। और ये उबाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर नहीं है, चूंकि देश के प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति या किसी पार्टी के नेता नहीं होते हैं सिर्फ, तो देश के 140 करोड़ जनता आज ये महसूस कर रही है कि आपने खुलेआम मंच से प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता के बारे में आपने जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे आपका चरित्र है, और आप देखेंगे उठा करके इनका करना। लेकिन ये दोनों युवराज, भाई अभी छोटका युवराज के बारे में, बिहार वाले युवराज के बारे में क्या गई, तो सनातन को ही, इनके जो मंत्री थे वो तो सनातन को गालियां दे रहे थे। तो इन लोगों से अपेक्षा भी कुछ ज्यादा हम लोग नहीं रखते हैं, तो ये ऐसा करेंगे। लेकिन हम ये चेतावनी देने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, और अविलंब अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। और इस देश में उबाल है, और देश के नौजवानों में उबाल है, हर वर्ग में उबाल है, तो इसका प्रतिकार किया जाएगा। और आपकी यात्रा का ये आखिरी दिन ये यात्रा का बन जाए, इस बात का हम लोगों को डर है, क्योंकि फिर चीजें बिगड़ेंगी और रोकने से भी चीजें रुकेंगी नहीं। तो राहुल गांधी जी अविलंब जो कुछ भी आज हुआ है उसके लिए माफी मांगे, ये हम लोगों का मूल रूप से आज आप लोगों को बुलाने का आपके माध्यम से यही कहना था। इसका मुख्य कारण है कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और उनकी माता जी के ऊपर, जो आज यहाँ नहीं है, स्वर्गवास हैं, उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणी करने का राहुल गांधी और उनके साथ यहाँ के जो दूसरे युवराज थे, दोनों के सामने जो अभद्र टिप्पणी किया गया, गाली दिया गया, ये बिल्कुल ही असहनीय है। और इसे हम नालंदा जिला के कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप मर्यादित होकर किसी बात को रखें, बिहार में सबका अधिकार है, सभी रैली कर सकते हैं, लेकिन आप जिस तरह का काम करते जा रहे हैं, आप डेली प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, आप कभी मौत के सौदागर
नाली का कीड़ा, कॉकरोच, वायरस, ऐसे शब्दों का प्रयोग, आप एक संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री जी का, उस व्यक्ति को जिसे विश्व गुरु के रूप में, सर्वोच्च नेता के रूप में मानने के लिए बाध्य है, लोग मान रहे हैं, आप उन्हें गाली देने का काम करते हैं। ये आपके संस्कारों को बताता है कि अगर कहीं गलती से भी आप सत्ता में आए तो आप करने क्या जाइएगा, क्या कर सकते हैं इस देश के साथ। तो